मेरे यहाँ पे 10 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था और 10 में से 5 बच्चों के बहुत अच्छे अंक आए हुए हैं। जैसा कि हर साल 596, 597 कट ऑफ जाया करती थी, इस बार जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो 600 से ऊपर जाने वाली है। मेरे टीचर्स का रोल है, मेरे पेरेंट्स का रोल है और मैंने खुद भी मेहनत की है, उसका भी रोल है। मेरा एक ही मंत्र है तैयारी कराने का, और शायद 2 साल में इसीलिए हम सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने के काबिल बने हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि जितना टीचर्स बोल रहे हैं बस वो कर लो तो डेफिनेटली मतलब टीचर्स के बताए मार्ग पर चलते रहे तो सफलता 100% निश्चित है। मेरे सेंटर पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे सेंटर पे मार्केटिंग के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे सेंटर पे टीचर्स हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी दोबारा फिर से बिना बताए आएँ, ताकि आप जान सको कि टीचर कैसे बच्चों के साथ लगातार लगे हुए हैं। हम उन बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं जिन्हें कोई सेंटर पूरा नहीं करता। आप किसी सेंटर चले जाइए, नॉर्मल जितने भी आपके यहाँ सेंटर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, 4 से 5 या 6 टीचर आपको दिखाई देंगे, वो भी पार्ट टाइम। बाय चांस आज हमारे 5 बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए हैं, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे यहाँ रिजल्ट ना आता तो कोई बात नहीं, और मेहनत करते, अगली बार और आएगा। मैं ये नहीं कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जितना हो सकेगा इस चीज को मैं खत्म करने पे लगा हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे, उनके सपने को पूरा करे। ऐसे में बहुत से अभिभावकों का ये सपना रहता है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के लिए नीट के एग्जाम के परीक्षा परिणामों में अच्छे अंक हासिल करना जरूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हो चुकी हैं, ऐसे में हर पेरेंट्स का ये भी सपना रहता है कि उनके बच्चों का एडमिशन सरकारी कॉलेजों में हो, ताकि जेब का भी खर्चा बचे और बच्चा डॉक्टर भी बने और अच्छे संस्थान से डॉक्टर बने। ऐसे में बीते दिन नीट का एग्जाम का जो परीक्षा परिणाम आए हैं, बहुत से बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर स्थित कौशिक क्लासेस में। कौशिक क्लासेस में भी काफ़ी बच्चों ने नीट की परीक्षा दी और उसके परिणाम अच्छे आए। हालांकि कौशिक क्लासेस बड़े कम समय में ही अच्छे परिणाम देने में सफलता हासिल कर गया है। तो ऐसे में कौशिक क्लासेस में शिक्षा ग्रहण कर रही मुस्कान सैनी, जो कि बाबैन के बीड़ कालवा गांव की है, 623 अंक हासिल की है। निसंदेह मुस्कान का एडमिशन अब देश के जाने पहचाने सरकारी कॉलेज में होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज हम जानेंगे कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक जी से और मुस्कान सैनी से कि इस पूरी सफलता में किस प्रकार का जो उनका सफर रहा, क्या क्या किया और कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले विवेक जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपके संस्थान से इतने कम समय में, मुझे लगता है शायद 2 साल ही हुए कौशिक क्लासेस को खुले हुए, और इतने कम समय में एक बेहतर परिणाम आपके संस्थान ने दिया। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ आए और इसको बिना कहे आपने कवरेज करना अच्छा समझा। देखिए, एक पत्रकार का सबसे अच्छा काम यही होता है कि पॉजिटिविटी को समाज के सामने दिखाए। और जैसा कि आपने कहा कि आपको कैसा लगा, निसंदेह अगर रिजल्ट आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, माँ बाप को भी, टीचर्स को भी, और बच्चों का तो करियर बनता ही है। जैसा कि आपने कहा कि मुस्कान सैनी जो है उसके 623 नंबर आए हैं, नो डाउट मुस्कान सैनी का तो सिलेक्शन होगा ही होगा। मेरे यहाँ पे 10 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था और 10 में से 5 बच्चों के बहुत अच्छे अंक आए हुए हैं, जैसे कि 600, 597, 595, इस तरह से। लेकिन ये कोई रिजल्ट नहीं होता, सभी पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, ये रिजल्ट नहीं होता। ये डिसाइड कौन करता है? काउंसलिंग के बाद ये डिसाइड होगा कट ऑफ लिस्ट कितनी जाएगी। जैसा कि हर साल 596, 597 कट ऑफ जाया करती थी, इस बार जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि कट ऑफ जो है वो 600 से ऊपर जाने वाली है। लेकिन कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। हम केवल ये दावा कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। उसके बाद सिलेक्शन जो है वो कौन डिसाइड करेगा? काउंसलिंग डिसाइड करेगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो एक मुस्कान है आज हमारे साथ है, अगर कट ऑफ 600, 605 भी जाती है तो भी श्योर सिलेक्शन मुस्कान का रहेगा, और इसकी ऑल इंडिया रैंक 16,000 है 623 नंबर के साथ। तो कौशिक सर, किस प्रकार की तैयारी जो नीट के बच्चे जो तैयारी करने के लिए आते हैं, कोचिंग लेने के आते हैं, कौशिक क्लासेस में किस प्रकार की तैयारी उनकी कराई जाती है? किस प्रकार के शिक्षक जो है? सर देखिए, मेरा एक ही मंत्र है
तैयारी कराने का, और शायद 2 साल में इसीलिए हम सबसे ज्यादा रिजल्ट देने के काबिल बने हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। हमारा एक ही मंत्र है कि मैं मार्केटिंग को पसंद नहीं करता, ना ही मैं कोई मैनेजर रखता हूं, ना ही मैं कोई मार्केटिंग पर्सन रखता हूं, इवन मैं टेलीकॉलर भी नहीं रखता। अगर आप आएंगे तो मेरे सेंटर के अंदर लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं। एक भी पेरेंट अगर ये कह दे कि हमारे यहां से उसको एडमिशन के लिए कॉल गई थी, तब आप मुझे आकर के बोल सकते हैं। तब आपने पूछा कि किस तरह से तैयारी कराते हो, सर एक ही मंत्र है, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इसे दिखाएं। मेरे सेंटर पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे सेंटर पे मार्केटिंग के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे सेंटर पे टीचर्स हैं। इतने टीचर्स आपको यहाँ पर किसी सेंटर में नहीं मिलेंगे जो रेगुलर बेसिस में यहाँ रहते हैं। और यही टीचर जब बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा भी मेहनत करता है तो रिजल्ट तो आएगा सर। तो रिजल्ट के बारे में मुस्कान से भी बातचीत करना चाहेंगे कि मुस्कान इसका श्रेय किसे किसे देते हैं। मुस्कान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है। कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि मैं अच्छे से अच्छे नीट, खासकर जो नीट का एग्जाम देते हैं, अब कैसा महसूस हो रहा है? थैंक यू सर, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे टीचर्स का रोल है, मेरे पेरेंट्स का रोल है, और मैंने खुद भी मेहनत की है, उसका भी रोल है। मुस्कान, जैसे आप छोटे से कस्बा ही कह सकते हैं, बाबैन छोटा सा कस्बा है, और अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं तो हर पेरेंट्स का सपना तो होता है कि बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा नाम रोशन करे, अच्छी फील्ड में जाए। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? अगर मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करूं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, मतलब मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और पापा मेरे मुन्नी में, मंडी में। तो ये सपना किसका था? पेरेंट्स का था कि आप नीट का एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बने, या आपका अपना खुद का इच्छा थी? मेरे पापा का सपना था, उन्होंने मुझे छोटे से ही बोल दिया था कि डॉक्टर बनना है। तो अगर स्कूलिंग की बात करें, जैसे 10th तक की स्कूलिंग आपकी कहाँ की रही, या +1 +2 की कहाँ रही? 10th तक की स्कूलिंग मेरी सावित्रीबाई स्कूल से रही है, और +1 +2 मेरी भारत पब्लिक स्कूल से रही है, जो बाबैन में है। अब क्योंकि सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है आपकी, वो नीट के एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लेना है, 623 नंबर, बहुत अच्छा स्कोर होता है। और ये आपकी इस बात की कंफर्मेशन है कि आपका एडमिशन अब सरकारी कॉलेज में होगा। जहाँ इतनी महंगी फीस है, अब सरकारी कॉलेज की इतनी कम फीस है, आपने पेरेंट्स का भी खर्चा बचाया और कौशिक क्लासेस का नाम भी आपने रोशन किया है। तो ऐसे में जो आपकी उपलब्धि है, कौशिक क्लासेस को आप कितना योगदान देते हैं? किस प्रकार की तैयारी यहाँ आपके साथ करवाई गई? कैसा माहौल यहाँ मिला? सर बहुत ज़्यादा हेल्प की यहाँ पे मेरी सभी टीचर्स ने। एक बार बोलने पे ही सब डाउट्स के लिए खड़े हो जाते थे। जैसे एक भी क्वेश्चन आया तभी टीचर्स फ्री रहते थे। 2 टीचर्स हैं, एक सब्जेक्ट के 3 भी हैं, तो 1-2 टीचर्स फ्री रहते हैं। जब भी हमें कोई डाउट होता है तभी पूछ लेते हैं, एकदम बता देते हैं, तो वो वहीं क्लियर हो जाता है। तो कौशिक क्लासेस में आप प्रतिदिन कितने घंटे लगभग पढ़ा करते थे, तैयारी किया करते थे, कोचिंग लिया करते थे? मैं सुबह 9 बजे आ जाती थी और शाम को 4 या 5 बजे जाती थी। तो टीचर्स का माहौल यहाँ कैसा रहा बच्चों के साथ? ये टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, और भी कोई दिक्कत हो, कोई भी, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मुस्कान, जो बच्चे आपकी तरह और बच्चे हैं जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें आप किस प्रकार का एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार की तैयारी करें, किस प्रकार की सकारात्मक सोच रखें, ताकि वो भी आपके जैसी ही सफलता हासिल कर सके? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि जितना टीचर्स बोल रहे हैं बस वो कर लो, तो डेफिनेटली मतलब सिलेक्शन हो टीचर्स के जाएगा। बताए मार्ग पर चलते रहे तो सफलता 100% निश्चित है। हाँ जी, जी, बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। तो कौशिक सर, मुस्कान ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि जैसा टीचर कहे, टीचर के बताए मार्ग पर चलो। तो इसका मायने तो यही हुआ कि कौशिक क्लासेस में जो जितने भी टीचर हैं, ये सारा श्रेय सभी टीचर्स को जाता है, मुझे लगता है। जी, ये खाली मेरे को श्रेय नहीं जाता, नो डाउट मैं मैं ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे, लेकिन सभी टीचर सर, आप कभी भी, जैसे आज आप बिना बताए यहाँ आए हैं, जी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी दोबारा फिर से बिना बताए आएं, ताकि आप जान सको कि टीचर कैसे बच्चों के साथ लगातार लगे हुए हैं, तभी पॉजिटिविटी सोसाइटी के अंदर फैल सकती है। कौशिक सर, जैसे अभी आपने खुद कहा कि मेरे यहाँ ना टेलीकॉलर वाला है, ना मार्केटिंग वाला है। आज के दौर में इतना बड़ा संस्थान चलाना, इतनी बड़ी फैकल्टी रखना, मतलब खर्चे निकालना मुश्किल नहीं हो जाता? क्योंकि बिना मार्केटिंग के, बिना टेलीकॉलर के आजकल खर्चे निकालना, बच्चों की भीड़ इकट्ठी करना बड़ा मुश्किल है। जी सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस पे मैं 1-2 लाइन अपनी एक्स्ट्रा भी जोड़ना चाहूँगा। नो डाउट सर, खर्चे चलाना बहुत मुश्किल काम है, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं आपके कैमरे के सामने, माहौल है ना, जो दिखता है वो बिकता है। आपने खुद कहा कि मैं दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ता। जी,
सर देखिए, हम उन बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं जिन्हें कोई सेंटर पूरा नहीं करता। आप किसी सेंटर चले जाइए, नॉर्मल जितने भी आपके यहाँ सेंटर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, 4 से 5 या 6 टीचर आपको दिखाई देंगे, वो भी पार्ट टाइम। जी। मेरे यहाँ पे 19 टीचर हैं, मुझे छोड़ के सारे टीचर IITian हैं, NIT हैं। क्यों? क्योंकि बायो IIT और NIT का पार्ट नहीं होती। दूसरा, सर हमारे यहाँ पे कैब फैसिलिटी है। कैब मैं कोई भी टैक्सी गाड़ी हायर नहीं करता हूँ, क्योंकि टैक्सी जो है वो कई बार बच्चों के साथ कुछ गलत कर देती है। सारी गाड़ियों में हमारे GPS हैं, हर गाड़ी में हमारे कैमरा अब लगवाने जा रहे हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, हर चीज़ पे कहीं भी पैसे के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि मेरे टीचर्स भी कई बार कहते हैं कि सर जब टीचर्स इतने हैं तो हमें मार्केटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं अपने टीचर्स को बोलता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है मार्केटिंग की, आप रिजल्ट निकालिए, ऐसे ही मेहनत कीजिए। सबसे अच्छे रिजल्ट अगर आप निकालोगे तो लोग खुद ब खुद अपने पास आएंगे। हमें कोई फेक मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब फेक मार्केटिंग पे सर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आप ही के माध्यम से। आप रिपोर्टर लोग ही देखिए कवर करते हैं, हो सकता है कि आपको भी मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे आज फेक रिजल्ट दिखाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेंटर्स पे एक भी बच्चा नहीं होता और दावा किया जाता है कि कुरुक्षेत्र के सेंटर से 60 और 65 बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं। कवरेज भी आप लोगों की है, मेरी नहीं है। क्या कोई जाकर के ये पूछेगा कि यहाँ के कितने हैं? मेरा सेंटर नया है, मेरे बच्चे थोड़े हैं। हाँ, मेरे 60, 70, 40 बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, मेरे 5 बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन मेरे पास बच्चा भी 10 ही है। और जिस दिन मेरे पास एक बच्चे की सिलेक्शन होगी तो हम एक बच्चे की सिलेक्शन ही दिखाएंगे, क्योंकि मेरे सारे बच्चे इसी छत के नीचे इन्हीं बेंचेस पर बैठकर पढ़ते हैं। मैं कहीं बाहर के बच्चों को ला करके अपना रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा। कौशिक सर, अक्सर होता है कि कोई भी प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब रिजल्ट आता है तो एक स्टूडेंट के जो टॉपर के एक बच्चा हो चाहे 5 हो, जब उनकी फोटो लगती है तो कई संस्थान दावा करते हैं। वही आपके प्रश्न से एक प्रश्न नया क्रिएट होता है कि कई संस्थान दावा करते हैं जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कि हमारा पास स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट जिम्मेदार खुद भी होता है, क्योंकि वो उन सभी संस्थानों पे गया होता है। चाहे वहां उसने फार्म भरा हो, चाहे कुछ महीने की कोचिंग ली, उसे पसंद नहीं तो वो दूसरी जगह चला गया। कहीं ना कहीं उस संस्थान से तो जुड़ा है ना, तभी वो क्लेम करता है। सर इसी का मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मुस्कान, आप एक बार ये सर, कल मैंने एक ग्रुप के अंदर और एक बहुत अच्छे नामी गिरामी सेंटर के जो ओनर हैं, पार्टनर हैं, उनके स्टेटस पे देखा था कि इस लड़की का उन्होंने रिजल्ट दिखाया हुआ था, नाम है अस्मिता जी। ये अस्मिता मेरे पास में जो सेंटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें जो टीचर काम करते हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उनकी डीपी पे मैंने देखा कि वो इसके घर जा करके इसको माला पहना के आए हैं, इसके फादर्स को बधाई दे करके आए हैं। अब कैसे दुनिया भरोसा करे? जो घर गए हैं, बधाई देना तो कोई भी जा सकता है ना। देखो, घर जाके माला पहनाना या बधाई देना जरूरी नहीं कि अपने स्टूडेंट को देना जाएगा। स्टूडेंट के गए हैं, कितने वैसे भी जा सकता है, क्योंकि जानकर तो कहीं ना कहीं होता है ना। जैसे मैंने अभी कहा कि किसी बहाने शायद कई बार बच्चा फार्म भरने जाता है, इंक्वायरी के लिए जाता है, एक जानकारी तो हो ही जाती है। लेकिन सर वो टीचर्स जो हैं पूरा ग्रुप बना करके अपने बच्चों के घर गए हैं, माँ बाप को बधाइयां दी हैं कि आपका बच्चा मेरे यहाँ मतलब ये कहना चाहते हैं, श्रेय लेने की बात है कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट। वो तो सच्चे हैं, जो घर गए हैं वो तो सच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि घर में कोई ऐसे एंट्री नहीं देगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरे टीचर्स ने उनके रिपोर्ट कार्ड को, उनके रिजल्ट कार्ड को अपने ग्रुप्स में डाला हुआ है कि ये हमारा बच्चा है। तो ये चीजें सर ठीक है, सोसाइटी कर रही है, करे, मुझे इससे तो आपको क्या लगता है इस पे कितना फर्क पड़ता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे? सर देखिए, कुछ तो फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन मैटर ये है कि शिक्षा एक ऐसा जगत है जिसके लिए मैं आपको फोर्स करना चाहता हूं। शिक्षा एक ऐसा फील्ड है जो टोटली 100% सच्चाई पर चलना चाहिए। क्या हुआ, बाय चांस आज हमारे 5 बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए हैं, मैं भगवान का शुक्र अदा करता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे यहाँ रिजल्ट ना आता तो कोई बात नहीं, और मेहनत करते, अगली बार और आएगा, और अच्छा लाएंगे, अगली बार 10 लाएंगे। लेकिन फेक रिजल्ट, एजुकेशन में टीचर्स को सच पे रहना चाहिए, वही तो समाज को एक आईना दिखाने का काम करता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है ना कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, महंगी फीसें देते हैं, कई घंटे स्कूल में रहते हैं, हर सब्जेक्ट की बकायदा क्लास लगती है, 40 मिनट का पीरियड होता है, वेल क्वालिफाइड टीचर उन बच्चों को पढ़ाते हैं, हर चीज को समझाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, उसके बावजूद भी कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ती है?
ये चीज़ सर मैं बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है जहाँ के कोई भी इस विषय पर कोई सेंटर का ओनर नहीं बोलेगा। जी देखिए, अगर हमें कोई चीज़ कहीं अच्छी नहीं मिलेगी तब हम दूसरी जगह जाते हैं। जी नहीं, मैं पर सर आजकल तो 90% बच्चा हाँ, कोचिंग में जा रहा है, बिल्कुल इसका जा मतलब रहा है। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, हम तो ये बिल्कुल मान जा के रहा है स्कूल में, बल्कि बच्चा हमारे पास 3 घंटे आता है, 4 घंटे आता है, 5 घंटे जब आता है। स्कूल में 6 घंटे स्कूल में होते हैं, 6 से 7 घंटे बच्चा जाता है, लेकिन ऐसा क्या कमी है कि उसे 7 कोचिंग की घंटे के बाद भी उसे ट्यूशन की। जी। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, हमने भी अपना सफर, अपने जीवन का टीचिंग कैरियर मैंने और मेरी वाइफ ने भी स्कूल से किया था। जी आज तक हमने अपने स्कूल में पढ़ाए हुए बच्चे को ट्यूशन नहीं पढ़ाई आज तक। या तो बच्चे कोचिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। या जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, आप उसके घर पे जाइए, कवरेज कीजिए, उसके पास उसी की क्लास के बच्चे भरे पड़े ट्यूशन हैं। पढ़ने के लिए आते क्यों ऐसा क्या हो गया कि आप स्कूल की क्लास में तो कुछ करा नहीं पा रहे और घर की क्लास में आपने इतना कुछ करा हैं। तो दिया? कहीं ऐसा लगता क्या नहीं हो? कि शिक्षा व्यापार बनते जा रही है? सर मैं इसीलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है। देखिए, मैं इस चीजों पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जी। अच्छी बात है, पहली जी। बार किसी ने ऐसे कटाक्ष भरे जी। सवाल किए जी। हैं। सर मेरी और मेरी वाइफ की बहुत अच्छी सैलरी थी, और आज भी चाहें तो किसी भी सेंटर पे जा करके रात को हम अपनी नौकरी दोबारा पा सकते हैं और यहां से बहुत ज्यादा कमा लेंगे। ठीक है। लेकिन शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, जो आपने कहा है, उसको दूर करने के लिए यहां पर आया हूं। जितना हो सकेगा, देखिए मैं भगवान नहीं हूं, मैं इंसान हूं आपकी तरह। मैं ये नहीं कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जितना हो सकेगा इस चीज को मैं खत्म करने पे लगा हुआ हूं। और मैं एक बार पेरेंट्स को, हर पेरेंट को बोलता हूं कि आप हर 10 से 15 दिन में मेरे पास आया करो, कोई भी समस्या है हम दोनों उसका समाधान निकालेंगे और बच्चा ट्रैक पे आएगा। इससे माँ बाप को भी सुकून मिलता है, माँ बाप अपनी समस्याएं मुझे बताते हैं, और उससे उस बच्चे के कैरियर में कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा मिलता है। यही मेरा मंत्र है, और मैं ये चाहता हूं कि जो व्यवसायीकरण है, जी सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग का जो व्यवसायीकरण बनाया हुआ है एजुकेशन का, मार्केटिंग के थ्रू, इसे मैं दूर करना चाहता हूं। तो कौशिक सर, अंत में मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि बच्चों को और पेरेंट्स को आप एज ए शिक्षक क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बाकी सारे सेंटर जो हैं अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं कहूँगा। हर सेंटर पे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करके और उतने ही टीचर से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए रेगुलर क्लासेस नहीं हैं, प्रॉपर डाउट नहीं है, 80 से 100 बच्चों की एक एक क्लास है, जो चीज़ें मेरे यहाँ पर नहीं है। और मैं हर पेरेंट को ये कहना चाहूँगा कि 3-4 चीज़ों पे ध्यान दें। सबसे पहली, बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। हम लोग मोबाइल फ़ोन पे ना ही तो कभी कोई काम देते हैं, जी ना ही कोई वीडियो लेक्चर देते हैं। इवन अगर बच्चा नहीं आ पाया या बीमार हो गया तो हम उस बच्चे को एक्स्ट्रा डे बुला करके, एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसकी रिकवरी करवाते हैं। दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि आपका बच्चा जहां जा रहा है वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, और एनवायरनमेंट हमेशा बिगड़ता है लार्ज बैच साइज से। जी जितनी संख्या ज्यादा जितनी संख्या ज्यादा, टीचर ध्यान नहीं देता, टीचर ध्यान दे भी नहीं पाता। 80 से 100 बच्चा एक क्लास में है तो टीचर्स ये भी नहीं पता कर पाते कि कौन सा बच्चा मेरे बैच में पढ़ता है। जी तो हम कैसे एक बच्चे को राइट ट्रैक पे चला सकते हैं? तीसरा मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है, वैसे दूसरे में ऐड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे 26 से 30 बच्चों का बैच साइज है। मैं आज यहाँ पे 200 के 200 बच्चों की हिस्ट्री जानता हूँ, मेरे टीचर जानते हैं। किसी भी टीचर से कोई भी पेरेंट किसी भी टाइम फोन करके पूछ सकता है कि आज उसने क्लास में क्या किया। मेरे टीचर्स ऑन स्पॉट उसको अच्छा से गाइड करते हैं। और पीटीएम होती है, कभी पीटीएम पे आना, हर जगह पेरेंट्स लड़ते हुए नजर आते हैं, यहाँ पर पेरेंट लड़ते नहीं हैं, यहाँ पर उल्टा हमारा साथ देते हैं। तीसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे को अपने से दूर चंडीगढ़, दिल्ली, कोटा कहीं मत भेजिए। ये बच्चे के जीवन का ऐसा समय होता है जब बच्चा भटकाव में बड़ी जल्दी आ जाता है, और उसके कारण कई सारे होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं टीचर का भी रोल है, उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट का भी रोल है, उसमें कहीं ना कहीं उसके दोस्तों का भी रोल है। और जो वो परफॉर्म कर रहा है क्लास में, अगर 2 टेस्ट में कम नंबर आए तो डिप्रेस हो जाता है।
तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, बाहर आपके पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं, लेकिन पेरेंट्स में एक होड़ लगी हुई है, ब्रांड के पीछे भागने का एक होड़ लगा पड़ा है। लेकिन जब 2 साल बाद बच्चा वापस आता है तो 99% पेरेंट ये बोलते हैं कि सर पैसा भी खराब हुआ और उल्टा बच्चा भी खराब हो गया। तो इसीलिए हो सके तो बच्चों को अपने पास रखें, अपने पास ही पढ़ाएं। माँ बाप से अच्छा टीचर, माँ बाप से अच्छा दोस्त इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विवेक कौशिक जी हैं हमारे साथ, कौशिक क्लासेस के संचालक हैं, कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर स्थित है। बड़ी ज्ञानवर्धक बातें इन्होंने बताई हैं। मुझे लगता है सभी बच्चों को और पेरेंट्स पर इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान दें। अच्छी मुहिम में लगे हुए हैं, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जितना रोकथाम लगा सके, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि संसार आज भी कुछ अच्छे लोगों के दम पर चल रहा है। हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, और शायद उसी का परिणाम है कि अच्छा हो रहा है। और मुस्कान सैनी उसका जीता जागता उदाहरण है कि बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम आया है, जिसमें सबका योगदान रहा, कौशिक क्लासेस की पूरी टीम का रहा, पूरे टीचर्स का रहा। खाली मुस्कान नहीं है, ये तो और भी by जितने chance भी आज बच्चे आप हैं, बिना बताए आए हैं। हम सर ये कैसे आपकी बात ही बड़ी कर रहा हूँ कि आपने कहा रिजल्ट अच्छे आए हैं, जी। लेकिन हम मुस्कान की श्योरिटी इसलिए कह सकते हैं जो कट आउट लिस्ट जाएगी 623 कंफर्म है। भगवान करे उन सभी बच्चों का हो, बिल्कुल 500 तो हम तो कहेंगे कि सभी बच्चों का हो जो टॉप बॉर्डर लाइन पे भी खड़े, उनका भी एडमिशन होना चाहिए। तो मुस्कान, आपको भी बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आप एक अच्छे डॉक्टर बने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप अच्छी से अच्छी अपनी सेवाएं प्रदान करें, आपके परिवार का, आपके शहर का और समाज का नाम भी रोशन करें। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।